तो हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DRS हिंदी कहानी में। दोस्तों, इस कहानी का आनंद लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग को वीडियो पढ़ना और सुनना अच्छा लगता हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो चलते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। उस बेचारे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही गरीबी में उसके दिन गुजर रहे थे। जैसे तैसे काम करके वह अपने खाने के लिए आटा और चावल ले आता था। घर आकर वह अपना भोजन बनाता और खा पी कर सो जाता था। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही संघर्षों से गुजर रही थी। एक के बाद एक मुसीबत उसके ज़िंदगी में लगी हुई थी। एक दिन उसने अपने खाने के लिए 4 रोटियां बनाई। हाथ मुंह धोकर जब वह वापस आया तब उसने देखा कि 3 ही रोटियां बची है। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने रोटियां बनाने के बाद उस स्थान पर नज़र रखी और उसने देखा कि कुछ देर बाद वहां एक मोटा सा चूहा आता है। एक रोटी उठाकर वहां से चला जाता है और उस दिन लड़के ने उस चूहे को पकड़ ही लिया। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरे हिस्से का रोटी मुझे ले जाने दो। तो राजेश बोला, तुम्हें अगर यह रोटी ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मैं पहले से ही अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ और उससे पेट भरकर खाना भी नहीं मिले तो क्या करूँगा? न जाने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आएगी। आखिर कब मेरी ज़िंदगी से यह दुख और परेशानियाँ ख़त्म होंगे। तो यस पर चूहे ने बोला, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि दे सकते हैं। तो राजेश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक बहुत ज्ञानी ऋषि हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों को पार करके ही उनके आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। राजेश चूहे की बात मान गया और अगले दिन ही खाने पीने की गठरी बांधकर उस ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक हवेली दिखाई दी और राजेश ने वहां रुकने के लिए उनसे रात भर के लिए शरण मांगी। उस हवेली के मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो राजेश बोला, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। तुम? वह मालकिन बोलने लगी, बहुत अच्छा। उनसे मेरी भी एक प्रश्न का उत्तर मांगकर लाना कि मेरी बेटी 20 साल की हो गई है। वह दिखने में बहुत सुंदर है, उसमें हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं, लेकिन अभी तक बेचारी ने एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला है। उनसे यह पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना शुरू करेगी। ऐसा कहते कहते वह हवेली के मालकिन बहुत रोने लगी। तो राजेश ने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपका उत्तर लेने ज़रूर आऊँगा। अगले दिन राजेश आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बहुत बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उनसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पार करना है। समय बीतता जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां पर बैठकर तपस्या कर रहा था। राजेश तांत्रिक के पास गया और उनसे बोला, मुझे मतंग ऋषि के दर्शन के लिए जाना है और यह रास्ता तो बहुत परेशानी वाला लग रहा है। मैं आगे कैसे जाऊं? उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, पर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। तो राजेश उनसे कहने लगा, अगर आप मुझे वहां पहुंचा सकते हैं तो आप खुद वहां क्यों नहीं चले जाते?
वह तांत्रिक कहने लगा, अगर मैं उस स्थान को छोड़ा तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। तो राजेश ने उनसे कहा, आप मुझे अपना प्रश्न बताइए, मैं आपका उत्तर जरूर लेकर आऊँगा। तो वह तांत्रिक कहने लगा, उन ऋषि से पूछना कि मेरी तपस्या कब सफल होगी, मुझे आत्मज्ञान कब प्राप्ति होगा। उसके बाद तांत्रिक ने अपने तांत्रिक विद्या से उस लड़के को पहाड़ पार कर दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी और वह लड़का इतना बड़ा नदी देखकर बहुत घबरा गया। तभी उनसे नदी किनारे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने कछुए से मदद मांगी। राजेश ने कहा, आप मुझे पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कुछ कछुए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तब कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। तुम कछुआ कहने लगा, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? तो राजेश ने कहा, हाँ, मैं उनसे आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर ले आऊँगा। तो वह कछुआ कहने लगा, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो समय आने ड्रैगन बन सकता हूँ। मैं 500 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कब ड्रैगन बनूँगा, इस प्रश्न का उत्तर तुम उनसे पूछकर आना। नदी पार करके कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने के बाद शिष्यों ने उसका बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। संध्या समय में उस ऋषि ने राजेश को अपने दर्शन दिए। ऋषि ने राजेश से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे किसी भी 3 प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, तुम अपना प्रश्न पूछो। राजेश बहुत सोच में पड़ गया कि वह अपना प्रश्न पूछे या फिर मदद करने वाले मालकिन, तांत्रिक या कछुए का प्रश्न पूछे। वह अपना प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों से उनके प्रश्न का उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय कि वह खूब मेहनत करके करेगा और अपनी ज़िंदगी को बदल देगा। लेकिन इस समय पर उन 3 लोगों की ज़िंदगी पर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। यही सोचते सोचते राजेश ने ऋषि से पूछा, हवेली का मालकिन की बेटी कब बोलना शुरू करेगी? तो ऋषि ने जवाब दिया, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, तांत्रिक का मोक्ष कब प्राप्त होगा? आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा? तो ऋषि उत्तर देने लगे, जब वह तांत्रिक अपने तंत्र से प्राप्त की गई सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ किसी और को दे देगा तो उसी क्षण उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसने तीसरा प्रश्न किया, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तो ऋषि ने उत्तर दिया, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया वह उसी वक्त ड्रैगन बन जाएगा। वह लड़का ऋषि से उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वह उन ऋषि का धन्यवाद देख करके वहाँ से निकल गया। वापस रास्ते में कछुए मिला। उसने उस लड़के को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तो तब राजेश ने कछुए से कहा, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम उसी समय ड्रैगन बन जाओगे। जब उस कछुए ने यह उत्तर सुना तो वह बहुत खुश हो गया। और कछुए ने जैसे ही कवच उतारा
उसमें से ढेरों मोतियाँ झड़ने लगी। कछुए ने वह सारे मोती राजेश को दे दिए और कुछ ही पलों में वह एक ड्रैगन में बदल गया। वह बहुत खुश था। उसने फौरन उस लड़के को अपने पीठ पर बैठाया और सारी बर्फीली पहाड़ें पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। राजेश ने तांत्रिक को ऋषि की सारी बातें बता दी कि जब आप अपनी तांत्रिक विद्या, अपनी शक्तियाँ किसी और को दे देंगे तो आपको उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊँगा? एक काम करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते ही उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियाँ राजेश को दे दिया और अगले ही क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राजेश वहाँ से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली शक्तियों के दम पर वह क्षण भर में ही हवेली पर पहुँच गया। हवेली की मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या बताया ऋषि मतंग ने मेरी बेटी के बारे में? तो राजेश कहने लगा, जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वह अपने आप बोलने लग जाएगी। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का उसके लिए और कौन हो सकता है? उस हवेली की मालकिन ने उन दोनों की शादी करा दी और सचमुच वह लड़की बोलने लग गई। राजेश अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके रहने के लिए एक जगह भी बनवा दी। कभी अपनी ज़िंदगी से हार चुके राजेश के पास आज सब कुछ था। धन दौलत था, परिवार था, ताकत थी। उसने सब कुछ प्राप्त कर ली थी क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया था और दूसरों के बारे में सोचा था। धन्यवाद दोस्तों, यह ज़िंदगी भी ऐसी है। कई बार जब हम अपनी स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे की मदद करते हैं, किसी और का भला करते हैं, तो वह कुदरत, वह प्रकृति हमें उस भलाई का बदला 100 गुना करके लौटाती है। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उन कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर आपने किसी के साथ भलाई की है, अच्छाई की है, तो विश्वास रखना उस भलाई का फल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी एक गरीब लड़की का करोड़पति बनने का कहानी, मोरल स्टोरी इन हिंदी कैसे लगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी को सबके साथ शेयर भी करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।